आज तो सचमुच बहुत व्यस्त दिन था। बुरी तरह से थक गया। विनोद जी ने ऑफिस से लौटकर घर के अंदर घुसते ही पत्नी मेघा से कहा, सब्जियां कहाँ हैं? मेघा जी ने विनोद जी का खाली हाथ देखकर पूछा। यार बहुत थक गया था, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ सब्जी खरीदने का। विनोद जी कपड़े बदलते हुए बोले। अच्छा, तभी आप खाली हाथ आ गए। जब आपसे सुबह कहा था कि घर में कोई भी सब्जी नहीं है तो मैं जाकर ले आऊंगी, तो आपने कहा था कि मैं ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। सोचिए, अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए ना, तो इस समय ढंग से बेइज्जती हो जाएगी। मेघा जी चिंतित स्वर में बोली। हे भगवान, मेहमान से याद आया कि दोपहर में ही वीनू के होने वाले ससुर जी का फोन आया था कि आज वो और समधन जी शाम को वीनू से मिलने के लिए आएंगे। मैं तो अत्यधिक व्यस्तता के कारण तुम्हें बताना ही भूल गया। विनोद जी एकदम से घबराकर बोले, क्योंकि वीनू के सास ससुर ने पहली बार घर आने के लिए बोला था। हे भगवान, क्या कह रहे हो आप? आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई विनोद? आपको कुछ एहसास भी है कि नहीं कि वो लोग बेटी के होने वाले सास ससुर हैं? उनकी ढंग से खातिरदारी होनी चाहिए। और यहाँ घर पर मिठाइयां तो छोड़ ही दो, सब्जियां तक नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेघा जी सिर पर हाथ मारते हुए बोली, आज तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगी। वीनू बेटा, चलो फटाफट सब कमरों की जल्दी जल्दी चादर बदलो, और आप जल्दी से बाजार से सब्जियां और मिठाइयां लेकर आइए। मैं तब तक रसोई में नाश्ता तैयार करने की व्यवस्था करती हूँ। मेघा जी हड़बड़ाते हुए बोली। वीनू अभी चादर बदलने के लिए उठी ही थी और विनोद जी बाजार जाने के लिए फिर से कपड़े पहन ही रहे थे कि तभी घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और तुरंत ही डोरबेल चिंगाड़ उठी। हे भगवान, लगता है कि वो लोग आ गए। अब क्या होगा? क्या सोचेंगे वो लोग हम लोगों के बारे में? मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेघा जी ने घबराते हुए दरवाजा खोला। समधन जी नमस्कार, और बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत मन कर रहा था वीनू बिटिया से मिलने का, और उसकी अंगूठी और चूड़ियों का नाप वाप भी लेना था। सोचा आप लोगों से मिल भी लेंगे और काम भी हो जाएगा। शारदा और कौशल जी पलंग पर बैठते हुए बोले। समधी समधन जी, आप लोग 2 मिनट इधर कुर्सियों पर बैठिए, जरा फटाफट चादर बदल दो। ये ऑफिस की अत्यधिक व्यस्तता के कारण मुझको बताना ही भूल गए कि आप लोग आज आ रहे हैं। मेघा जी तो बिल्कुल शर्म से जैसे गड़ी जा रही थी। अरे समधन जी, अब हम लोग पराए नहीं, अपने ही हैं, तो बेकार की औपचारिकता में क्यों फंसना? एकदम साफ सुथरी चादर तो है। शारदा जी एकदम सहज और सरल स्वर में बोली। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी इर भी कुछ भी नहीं। और हाँ, विनोद भाई साहब कहाँ हैं? कौशल जी ने इधर उधर झांकते हुए पूछा। ऑफिस से तो आ गए होंगे ना? जी हाँ, आ गए हैं, बस जरा बाजार तक जा रहे हैं। मेघा जी हड़बड़ाकर बोली। बाजार? लेकिन क्यों? शारदा जी ने अचकचाकर पूछा। अब मेघा जी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाई और उन्होंने बहुत हिम्मत करके सच्चाई बता दी, जो उस समय की स्थिति थी। देखिए समधन जी, शायद आप लोगों ने हम लोगों को सही से पहचाना नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से और वीनू से मिलने के लिए आए हैं, कोई खातिरदारी करवाने नहीं। और अब हम बाहरी नहीं, आपके अपने घर के हो गए हैं। जो कुछ भी घर में है बस उसी से काम चलाइए। शारदा जी बहुत समझदारी से बोली, और उस समय कौशल जी ने विनोद जी को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाने दिया, और जो कुछ भी व्यवस्था घर में थी उसी में सबने एक साथ बैठकर ठहाके लगाते हुए सब कुछ खाया पिया। और थोड़ी देर बाद वो लोग वीनू की अंगूठी और चूड़ियों का नाप लेकर चले गए, लेकिन छोड़ गए एक बहुत ही सुंदर आदर्श भरे व्यक्तित्व की छाप विनोद जी, मेघा जी और वीनू के दिल पर। सचमुच अगर इस तरह के लोग बेटी के ससुराल में मिल जाए तो ना बेटी वाले और ना ही बेटी कभी दुखी हो सकती है। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो ऐसे समधी मिले। विनोद और मेघा जी अपने और अपनी बेटी के भाग्य को सराहते हुए फूले नहीं समा रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।